अब आगे बात करते हैं जहां पर रोहतक में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रोहतक में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पौधारोपण किया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा को हरा भरा, इसके साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रोहतक में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पौधारोपण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हरियाणा को हरा भरा और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। रोहतक में 75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य लेकर अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में वन महोत्सव के तहत लगातार 4 सप्ताह तक पौधारोपण किया जाएगा। बीजेपी का हर कार्यकर्ता हर बूथ पर एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। हमारी संस्कृति में भी पेड़ों को पूजनीय माना गया है और भावना यही है कि वृक्ष है तो जीवन है। केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल भी करनी होगी। और आज हम यहाँ 70,000 पेड़ लगाकर रोहतक में एक बड़ा पर्यावरण का संदेश देने वाले हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले हफ्ते करनाल में घरौंडा विधानसभा से आज मानेसर से लगातार जैसे हम वन महोत्सव 4 हफ्तों तक मनाने वाले हैं और बहुत बड़ी संख्या में हम हरियाणा में वृक्षारोपण करने वाले हैं। हरियाणा हरा भरा हो, हरियाणा साफ सुथरा हो, हरियाणा में पर्यावरण सुरक्षित हो, इस चीज की चिंता जो है भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा की सरकार जो है वो लगातार कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पेड़ों को कटने से बचाना है। इसके लिए कागज और गत्ते का अनावश्यक इस्तेमाल कम करें। शादी समारोह जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम में गत्ते और कार्ड के डिब्बों की बजाय कपड़ों की थैलियों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने अंतिम संस्कार में लकड़ी की खपत कम करने की जगह इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम को ज्यादा इस्तेमाल करने और गाय के गोबर से तैयार लकड़ी के उपयोग पर विचार करने की बात कही। हमारे देशों में हम पेड़ों की पूजा करते थे क्योंकि हमें ये पता था कि वृक्ष है तो जीवन है, और उसी कड़ी में उसी भावना के साथ आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम, इस भावना को देकर और लोगों के अंदर ये उत्साह जगाया है कि आप एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाओ, अपनी बेटी के नाम लगाओ, और हम उन पेड़ों को सबसे पहले वृक्षारोपण करें और उन पेड़ों को फिर चिंता करें कि उनको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हम उनकी 2 साल तक 3 साल तक जब तक पेड़ अच्छे से जड़ें नहीं पकड़ लेता, उसकी देखभाल करने की भी हम लोग चिंता करें। हरियाणा के खिलाड़ियों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा खिलाड़ियों में, किसानों में, सैनिकों में खासा उत्साह है। जहां युवा व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, खेलों की तैयारी करते हैं, इसके लिए व्यायामशालाएं भी सरकार ने गाँव में बनाई हुई है। मुख्यमंत्री खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में नई टीम में 25 जिलों का प्रतिनिधित्व भी है। देखिए, लगातार हरियाणा युवाओं का प्रदेश है, हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश है, हरियाणा किसानों का प्रदेश है और हरियाणा वीर सैनिकों का प्रदेश है। हमारे युवा सैनिक हो तब जाकर बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। आज जो हमारा किसान है वो देश में सबसे बड़ा अन्नदाता है, और आज अगर हमारे खिलाड़ी हैं तो आप देखें कि कितने हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आए हैं, उसमें कितना बड़ा श्रेय हरियाणा के खिलाड़ियों को जाता है। और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रयासों से आज हर गांव में हम व्यायामशाला स्थापित करने की हमने करी है, जिसमें पुराने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता नहीं मिलने के सवाल पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि बीजेपी प्रदेश की पहली टीम में 27 में से 25 जिलों में प्रतिनिधित्व कार्यकर्ताओं को दिया गया है, अनुभवी कार्यकर्ताओं को दिया गया है और युवाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।